जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। आज की इस वीडियो में इतनी खतरनाक यक्षिणी की साधना देने जा रहा हूँ कि आप सभी लोग खुद बोलेंगे कि इतनी खतरनाक यक्षिणी कि यह स्वयं माता रानी के साथ चलने वाली यक्षिणी है। और यह जो यक्षिणी है यह बहुत पावरफुल यक्षिणी है। यह धन, वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि जो भी चीज़ें रहती हैं सब इसकी सहायता से आपके लिए परिपूर्ण यक्षिणी कर सकती है। अब देखिए, विशेष करके यह जो यक्षिणी है हमारे गांव में, हमारे यहाँ बहुत प्रचलित यक्षिणी है। यह यक्षिणी इसी के लिए प्रचलित है कि धन, वैभव, ऐश्वर्य इन सभी के लिए दीपावली पर आपके लिए इस यक्षिणी की साधना अवश्य करना चाहिए। यदि आप इस यक्षिणी की साधना करते हैं तो आपका भाग्य बदल जाएगा। जैसे ही आप इस यक्षिणी की यदि यक्षिणी सिद्ध भी नहीं होती है, विशेष करके इसका विधान तो हो जो मतलब कि दीपावली है, दीपावली से 3 दिन पहले का विधान है। तीसरे दिन तक यह यक्षिणी आपके सम्मुख खड़ी हो जाती है। मगर यदि यक्षिणी आपके सम्मुख खड़ी नहीं होती है तो विशेष करके आपके लिए डरना नहीं है, आपकी साधना सफल रहेगी 100% के साथ। यह जो साधना है बिल्कुल सफल रहेगी। तो आपके लिए क्या करना होगा, विशेष करके कि यह जो यक्षिणी है, यह यक्षिणी के लिए जिस प्रकार से विधि विधान बताया जा रहा है, कृपया करके उस विधि विधान को करना होगा। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि आपने माता रानी के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। और हाँ, यदि कोई भी साधक या फिर कोई दर्शक या फिर कोई भी जो ग्रस्त व्यक्ति हैं तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी को कोई साधना संबंधित या फिर कोई मंत्र तंत्र या फिर किसी को तंत्र परेशान करके रखा हो या फिर किसी को कोई साधना में अनुभव नहीं हो रहे हैं या फिर सवाल ही खुलकर नहीं आ रही या फिर जितने भी निम्न प्रकार के कारण हैं उन सभी कारणों की समस्या हैं जितने भी जो उनकी बनी हुई है, या फिर किसी को नौकरी नहीं लग पा रही या फिर किसी को कोई दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही, तो वो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकता है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट। यह जो यक्षिणी है विशेष करके देखिए, मैंने भी साधनाएँ की हैं, मैंने भी अनुभव लिए हैं, मगर मैंने भी अभी तक के मामले में जो कुछ ही शक्ति का मैंने प्रैक्टिकल किया है, कुछ शक्ति मेरे लिए दिखी भी नहीं है मगर कुछ शक्ति मैंने देखी है। तो जो भी मैंने शक्ति देखी है वो मैंने घर से बाहर साधनाएँ की हैं, उनकी मैंने शक्तियों को देखा है। मगर घर के अंदर जितनी भी साधनाएँ मैंने की हैं, घर के अंदर मैंने किसी भी शक्ति को नहीं देखा है। तो आप हो सकता है कि इस साधना को जब घर पर करेंगे, विशेष करके इसका विधान भी बाहर से है मगर आप इसको घर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि यह जो यक्षिणी है, इस यक्षिणी से आपके लिए कोई हानि नहीं है। तो विशेष करके आप सभी लोग मंत्र आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं जाकर। और जिस प्रकार से अब यह यक्षिणी क्या क्या काम कर सकती है, विशेष करके आप सभी लोग ध्यान से सुने। यदि आपका ओरा कमज़ोर है तो ओरा पावरफुल बन जाएगा, या फिर ओरा में ऊर्जा टिक नहीं रही है, या फिर ओरा आपका क्लीन नहीं रह रहा है, या फिर जो भी आप मंत्र जप करते हैं मंत्र जप आपको नहीं लग रहा है, या साधना क्षेत्र में या फिर मंत्र जप क्षेत्र में या फिर नाम जप क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो विशेष करके यह यक्षिणी आपके लिए और आगे तक पहुंचाने का काम करेगी। आपके जो भी काम नहीं बन रहे हैं तो वो यह जो यक्षिणी है वह यक्षिणी आपके काम बनवाना स्टार्ट करेगी। यकीन मानिए, जो भी आपके काम नहीं बन रहे हैं यह यक्षिणी 100% के साथ वह आपके काम बनाना स्टार्ट करेगी। मगर थोड़ा देर लग सकता है, मगर आपके काम 100% के साथ बनेंगे ही बनेंगे। आप जो चाहते हैं वह इस यक्षिणी की सहायता से आपको प्राप्त होगा। यह यक्षिणी विशेष करके ध्यान रहे कि 24 घंटा आपके साथ रहने लगेगी। तो ध्यान रहे कि कुछ इसके बारे में आप गलत सलत बोलें मत।
और ये जो यक्षिणी है, इससे आप काम लें, इससे बोलें, जैसे ही आप साधना करेंगे उसी दिन से यह यक्षिणी आपके साथ चलना स्टार्ट कर देती है। 24 घंटा तक आपके साथ रहती है, हमेशा आपके साथ रहती है। आप जैसे उससे वचन बंध लेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, वो आप पर डिपेंड करता है। तो यह जो यक्षिणी है बहुत पावरफुल यक्षिणी है। तो आप सभी लोग अवश्य वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें। यह यक्षिणी क्या क्या करने में समर्थवान है मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ तक कि यह जो यक्षिणी है आपके लिए भूत भविष्य वर्तमान बताने में भी सामर्थ्यवान है। सिर्फ आपके लिए सक्षम होना चाहिए कि उससे पूछना कैसे है, उससे जानना कैसे है, उसको भोग कैसे देना है। मैं सभी बिल्कुल एक एक टॉपिक से सभी बताएंगे किस प्रकार साधना करनी, किस प्रकार से भोग देना, किस प्रकार से वचन लेने, किस प्रकार से क्या करना है। तो वीडियो को आप सभी लोग अवश्य अंत तक देखें। और हाँ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो जय माँ काली, जय भगवती। चलिए चलते हैं विधि और विधान की तरफ। विशेष करके सर्वप्रथम दीपावली के पहले से आपके लिए इस साधना को स्टार्ट करना होगा। ध्यान रहे कि दीपावली के 3 दिन पहले से इस साधना को आपके लिए स्थान का वो स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के बाद आपके लिए क्या करना होगा कि जो वहाँ पर आप साधना करने जा रहे हैं या फिर घर पर कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि उस कमरे में पहले से, क्योंकि जो दीपावली होती है साफ़ सुथरा तो सबके घर में हो ही जाती है, मगर फालतू वहाँ पर कचरा नहीं होना चाहिए। और विशेष करके जब आपका कमरा बिल्कुल साफ़ शुद्ध धुल जाए तभी इस साधना को करें। जब आप साधना करने बैठेंगे तो विशेष करके अतर है, जो अतर, सुगंधित अतर और सुगंधित अगरबत्ती आपके लिए लेनी है। और क्या करना है इसमें कि जो चमेली का तेल होता है, चमेली के तेल का आपके लिए दीपक जलाना होगा। और जैसे ही आप दीपक जलाएंगे, ध्यान रहे यदि आप चमेली का तेल का दीपक नहीं जला सकते तो तेल आप इसी का ही घी का दीपक जला दें और उसमें थोड़ा इतल डाल दें। तो क्या होगा, उससे जो खुशबू निकलती है वो सुगंधित निकलती है। तो विशेष करके आपके लिए ऐसा करना होगा। और फिर आपका जो भी आसन है, जिस कलर का आसन है, आपके गुरु ने जो भी आसन दिया है, तो आप उस आसन को ले लेंगे और मंत्र जप करना बैठ जाएंगे। सिर्फ आपको इतनी सी ही विधाई, इसमें सिर्फ और 2 मिठाई लगेंगी और इसमें कोई झंझट नहीं है। और आप मंत्र जप करना बैठ जाएंगे। ध्यान रहे मंत्र जप की जो संख्या है आप सभी लोगों के लिए विशेष करके रात्रि, जो इसमें रात्रि का समय है, रात्रि 12 से, ध्यान रहे रात्रि आपको 12 बजे से फिक्स 12 से बैठ जाना है और 1 पर उठ जाना है। 1 घंटे तक विशेष करके इस का जप चलेगा। आप यह मत सोचें कि मंत्र कितने बार पढ़ना है कि कितने बार नहीं। यह जो साधना है विशेष करके टाइम पर आधारित है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपके लिए मंत्र जप को करना है, मतलब करना है। आपको 1 घंटे कंटिन्यू मंत्र जप करना है। और ध्यान रहे इसमें आपकी नेत्र हैं वह खुली रहेंगी इस साधना में, मगर आप क्या करें कि ज़्यादा ध्यान यहाँ वहाँ ना लगाएं, साधना में ही ध्यान लगाएं। और साधना को आप अवश्य करें, एक बार अवश्य इस साधना को करें। एक बार यह जो यक्षिणी है विशेष करके बहुत पावरफुल यक्षिणी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल यक्षिणी है। अब विशेष करके क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता इस यक्षिणी का, मैं इस यक्षिणी का नाम आपके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यह इतनी पावरफुल यक्षिणी है कि विशेष करके सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। अब जैसे ही आपके 3 दिन समाप्त होंगे, हो सकता है पहले दिन वो आपके लिए दिखे, दूसरे दिन दिखे या फिर तीसरे दिन दिखे, मगर दिखेगी। यदि ना दिखे तो कोई बात नहीं है, आप प्रत्यक्ष रूप में भी आप वचन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें साधना खंडित होने का कोई डर नहीं है आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए। तो आप यह मत सोचें कि साधना खंडित हो जाएगी, साधना खंडित आपकी नहीं होगी। आपने 2 दिन भी साधना की है तो यक्षिणी आपके साथ चलना स्टार्ट हो जाएगी, आपके साथ यक्षिणी चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही आपके साथ यक्षिणी चलना स्टार्ट होगी तो विशेष करके जब भी आप साधना छोड़ रहे हैं तो क्या करना है आपके लिए, एक नारियल लेके उससे प्रार्थना करनी है कि हे यक्षिणी,
मैंने आपको मंत्र जप किया है इस शक्ति से, मेरे इस मंत्र से आपको मंत्र बोलना है और मंत्र बोलते समय 11 रुपये लेकर नारियल में और उसी को स्थान देना है, उस नारियल पर बोलना है कि इस मंत्र से जो भी मेरे लिए शक्ति प्राप्त हुई है इस नारियल में आप विराजमान रहेंगे और जब मैं आपका आवाहन करूँगा तब आप आएंगे, मगर ध्यान रहे कि इसमें विराजमान आपको रहना है। जब मैं टेरूँगा जब आपके लिए मेरे पास आना होगा और जो कुछ काम बोला जाएगा वो कुछ काम आपके लिए करना पड़ेगा। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी काम आप नहीं करेंगे। तो ध्यान रहे कि यह सब आपके लिए उस पर बोलना है और फिर क्या करना है कि वो नारियल आपके मंदिर में रख देना है और वो 11 रुपये हैं वो कोई सी भी गरीब इंसान को दे आना है या तो फिर किसी भी भगवान के दान पात्र में जाकर डाल देना है या फिर भगवान के लिए कोई भी वस्तु या फिर कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। तो ये तो रही विशेष करके पूरी विधि और मंत्र आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।